अब इसमें हम डिफरेंस तो देख ही लिए, क्या डिफरेंस होता है छोटा बहुत। कुछ सिमिलरिटी थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं। सिमिलरिटीज, ठीक है। सिमिलरिटीज क्या है इसके? तो यहाँ एरे लिस्ट एल लिखा मैंने, और यहाँ लिंक लिस्ट मैंने एल एल लिखा। ये दोनों क्या करता है? इंडेक्स बेसिस पे काम करता है। क्या करता है? इंडेक्स, इंडेक्स बेसिस पे काम करता है, ठीक है। और ये भी इंडेक्स बेसिस पे काम करता है। दूसरी बात, इसके बारे में हमने क्या बोला था? नो सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करता है। नो सॉर्टिंग ऑर्डर, नो सॉर्टिंग ऑर्डर, ये भी वही बात करता है, नो सॉर्टिंग ऑर्डर। तीसरी बात, इसके लिए क्या पढ़े थे हम? इंजर्सन ऑर्डर फॉलो करता है। क्या? इंजर्सन, इंजर्सन ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे डालेंगे जिस हिसाब से उसी हिसाब से निकालेगा। ये भी फॉलो करता है। चौथा बात, नन सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है? नन सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज्ड होता है, और ये भी नन सिंक्रोनाइज्ड होता है। पांचवी बात, डेटा कंसिस्टेंसी नहीं होती, इसमें डेटा की गारंटी नहीं होती है। जब नन सिंक्रोनाइज्ड है, तो मैं बताया था कि नन सिंक्रोनाइज्ड होता है, बहुत सारे थ्रेड एक साथ में आ जाएंगे, तो डेटा कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी की नो गारंटी, की नो गारंटी, यहाँ भी नो गारंटी। और एक और ला, थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ नहीं होता है। नो थ्रेड सेफ, नो थ्रेड सेफ, ठीक है। कुछ कुछ चीजें देख कर पढ़नी है, जो चीजें थोड़ी बहुत छोटी छोटी नहीं समझ, ये भी नो थ्रेड सेफ। मतलब इतने सारे सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, ठीक है। इंडेक्स बेसिस पे काम करता है, नो सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, इंजर्सन ऑर्डर फॉलो होता है, नॉन सिंक्रोनाइज होता है, डेटा कंसिस्टेंसी की कोई गारंटी नहीं थी, नो थ्रेड सेफ। और ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों का डेटा स्टोर करता है। यहाँ जीरो पे मैं लिख देता हूँ होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस, दोनों तरह के डेटा को ले लेता है। मतलब होमोजीनियस मतलब बताया ही था मैं, जैसे कोई ना एक ही तरह के डेटा हो, 1 2 3, कोई नंबर ही हो तो होमोजीनियस बोलेंगे। कोई नाम ही नाम हो केवल तो होमोजीनियस बोलेंगे। बट दोनों हो जाए, नाम भी हो जाए किसी का और नंबर भी हो जाए कोई, तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये दोनों काम करता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये भी करता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये भी करता है। ये सारे सिमिलरिटी, तो बार बार याद नहीं करना सिमिलरिटी, सारे सिमिलरिटी सेम ही रहेंगे। इसके जैसे जैसे लिगेसी, लिगेसी क्लास को छोड़ दिया जाए तो, लिगेसी क्लास की छोड़ के बात करते हैं तो मतलब फिर भी सेम ही रहता है। लिस्ट में जो प्रॉपर्टी होगा सारे प्रॉपर्टी एरे लिस्ट में आ जाएंगे। जो एरे लिस्ट में कॉमन प्रॉपर्टी होगा सारे कॉमन प्रॉपर्टी लिंक लिस्ट में आ जाएंगे। जो कॉमन प्रॉपर्टी होगा लिस्ट का वो भी आ जाएगा कहाँ पे? वेक्टर में आ जाएगा, है ना। तो कॉमन प्रॉपर्टी सबसे सबका सेम ही रहेगा लगभग। डिफरेंस थोड़ा बहुत इसमें मिला, जैसे इसका डिफरेंस मैंने देख लिया, उसी तरह थोड़ा इसमें वेक्टर में और एरे लिस्ट में डिफरेंस देख लेंगे। हल्का हल्का डिफरेंस सब याद रखना है, और सिमिलरिटी सबका सबका वैसे ही की वैसे ही रहेगा। इसमें कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए तुरंत, फिर कोडिंग पे चलते हैं हम लोग। ऑल क्लियर। मूव करें? हाँ, आगे। तो आगे चलते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने, ये रहा अपना स्क्रीन, इक्लिप्स आईडी, इक्लिप्स आईडी, ये है इक्लिप्स आईडी। चलिए,
ये हमने उस दिन का प्रोग्राम बनाया था। तो मुझे लगता है कि विंडोज में जाते हैं और थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हम देख लेते हैं। ये रहा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये रहा कलेक्शन प्रो में हम काम कर रहे थे। और कलेक्शन प्रो के अंदर हमारे पास एसआरसी था, एसआरसी में हमने कोडिंग किया था। कलेक्शन प्रो हमने एक क्लास बना दिया था ये करके हमने, ये CPRO ARR। ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं थोड़ा सा और एसआरसी पे क्लिक करते हैं। और एसआरसी पे क्लिक करके यहीं पे हम क्या बना देते हैं, अपना काम कर देते हैं। कौन सा काम, एक नया पैकेज चाहे तो बना सकते हैं। एसआरसी पे क्लिक कीजिए। एक देखिए यहाँ समझना है, यहाँ एसआरसी पे गए हम, इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। काम तो यहाँ भी कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो काम यहाँ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे कैसे काम होगा, यहाँ काम करना इजी होगा। एरे लिस्ट को हम हटा देंगे। अब की बार क्या करेंगे, एरे लिस्ट को हटा नहीं देंगे, कमिट कर देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। हम अब कमिट कर दिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज क्या क्या यूज करने जा रहे हैं, हम लोग लिंक लिस्ट यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट, LIN की लिंक और लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट। अब इस लिंक लिस्ट का यूज करने जा रहे हैं, इससे पता चल जाएगा ये कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अभी हमने एरे लिस्ट को बंद कर दिया है। जब एरे लिस्ट को बंद कर दिया है तो इन सब चीज की जरूरत नहीं होगी, तो मैं सारे कोड को ही डेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने सोर्स पे गया। सोर्स पे मैंने ऐड ब्लॉक कमेंट कर दिया। ये सब खत्म हो चुका है। और ARR की भी जरूरत अभी तो नहीं है, इसको भी हमने ब्लॉक कर दिया। और एक और, चलिए इतना ही कोड था, कोई ज्यादा बड़ा था नहीं, और चेंज कर लूंगा जैसे जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत क्या पड़ेगी, मैं रुक जाइए, मैं कर ही देता हूँ इस सबको। अपने को system.out.println का जरूरत पड़ेगा, बट और सबका तो नहीं पड़ेगा। तो इस सबको मैं अभी डेड कर देता हूँ। डेड हो गया, ये भी डेड कर देते हैं। कमिट बोलते हैं इसको, कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया हमने। और ये लाइन अपने को चाहिए था, वी आर गोइंग टू यूज एरे लिस्ट, Ctrl+C किया और यहाँ मैंने भी कर दिया। ठीक है, कुछ समझ में आ रही, देखिए बात, ये हमारे पास एक पैकेज है java.util.arrayList, इंपोर्ट किया हुआ था एरे लिस्ट। अब जैसे यहाँ पे अब येलो लाइन आ गया ना, यहाँ पे जैसे कर्सर ले जाएंगे तो रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट रिमूव हो गया। चलिए हमारे पास एक ये पैकेज था, पैकेज के अंदर एक क्लास था, CPRO एरे लिस्ट की काम कर रहे थे, तो हम इसी क्लास में काम कर ले रहे हैं, दूसरा नहीं बनाए हैं। फिर कभी दूसरा जरूरत पड़ेगा तो बना के बता देंगे। अब इसमें हमारी ये सारे एरे लिस्ट के मेथड थे। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जैसे यूज करूंगा तो लिखना पड़ेगा ना अपने को, लिंक लिस्ट का क्लास बनाएंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम सारे मेथड्स को कोशिश करेंगे एक्सेस करने का। तो यहाँ लिखिए एल बड़ा वाला, पहले कैप्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्लास है एक। तो लिंक्ड और हमने लिस्ट ऐसे लिखते हैं, LIST, यहाँ भी कैप्स, लिंक लिस्ट इक्वल टू, अगर हम लगा देते हैं न्यू, और फिर से क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ डाल देते हैं Ctrl+V, और कंस्ट्रक्टर बना करके हम इसको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दिए। और यहाँ पे हमको कुछ लगाना होता है, वेरिएबल देना होता है, तो मैं लिखता हूँ लिंक लिस्ट LL, मतलब आपको LL11 जैसे दिखता है, बट अब देख लीजिए LL मैंने लिख लिया। और इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आजा रिकमेंडेशंस, इंपोर्ट लिंक लिस्ट java.util पैकेज में होता है, इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ देखेंगे तो इंपोर्ट हो चुका है। अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और इसके हेल्प से ऐड कर सकते हैं वैल्यू को, जो जितना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा उतना कर सकते हैं। Ctrl+1 नहीं शो कर रहा है, एक सेकेंड, मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा था। Ctrl+1 नो सजेशन, आप लोग करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ऐसे आप लिखेंगे और यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे अपने, यहाँ पे क्लिक करेंगे
कंट्रोल वन करेंगे और देखेंगे क्या कोई सजेशन आ रहा है। मेरे में सजेशन ही नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। किसी किसी में आ जाता है, किसी में नहीं आता है। जब सजेशन आया कंट्रोल 1 प्रेस करने पे, तो सारे कंस्ट्रक्टर इसके यहाँ पे दिखा देंगे, वो इक्लिप्स आपको दिखा देगा, ठीक है। बट यहाँ नहीं आ रहा है मेरे में, तो मैं क्या करूँ। आ ही नहीं रहा है कंट्रोल 1 यहाँ ऐसा तो में। नहीं है कि आपने एरे लिस्ट का क्लास लिया है? क्या? काम कर रहे हैं एरे लिस्ट पे और आपने कहाँ एरे लिस्ट लिंक पे काम कर रहे हैं? एरे लिस्ट क्लास ले। एरे एरे लिस्ट को मैंने हटा दिया। ये रहा, अच्छा अच्छा। डेड हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ आप कंट्रोल इस सेमीकोलन लगाने से पहले आप यहाँ पे कंट्रोल 1 यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल 1 करेंगे, तो सजेशन दिखा रहा है, नो सजेशन मेरे में दिखा रहा है ना। हम्म। तो आप में कहीं आ जाए सजेशन, सजेशन आ जाएगा तो सारे कंस्ट्रक्टर दिख जाएंगे। ऐसे कंट्रोल 1 करने पे नो सजेशन अवेलेबल दिखा रहा है अभी। हो सकता है भैया ऊपर पब्लिक क्लास एरे है, देखिए। पब्लिक क्लास एरे हैं जी। कहाँ जी, कहाँ मैम, कहाँ एरे हैं? ऊपर ऊपर CPRO एरे। इससे क्या मतलब है? ये तो कुछ भी हो सकता है। ये तो आप चोर का काम करे और यहाँ पे साधु लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो क्लास का नेम है, इस नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा। ये आम नाम साम जो भी देना है क्लास का नाम दे दी, इससे इससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हम क्लास जो बनाते थे नोट पैड प्लस प्लस में, जब हम चलाते थे कमांड पे, तो क्लास का नेम तो हम कुछ भी दे देते थे ना। उससे क्या फर्क पड़ता था? हम्म। हम रन करने के लिए चाहिए, कंपाइल हो जाएगा एक बार उसके नेम से, उसके बाद अंदर की बात से कोई मतलब, इससे अंदर की बातों से कोई लेना देना थोड़ी ना है। चलिए एल एल मैंने ये तो ऑब्जेक्ट एरे बनाया। लिस्ट भी कंस्ट्रक्टर हम चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ से चेक कर सकते थे ना, बट आ ही नहीं रहा सजेशन। तो एरे लिस्ट का एक बार लेके चेक करिए ना, देखिए ना कि अब तो आपने चेंज कर दिया पैकेज ही, वरना कोई कोई देखते हो पैकेज चेंज उसमें आ नहीं रहे किया हैं। मैं, बस एरे लिस्ट आ गया यहाँ पे, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार और। कर लिया इंपोर्ट, उससे कोई फर्क नहीं है। आप नहीं भी इंपोर्ट करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल 1 सजेशन ही नो सजेशन लिख रहा है ना। ऐसे रखेंगे भी इसको कौन तो सा कोई क्लिक दिक्कत। करने पे आता है? कंट्रोल 1। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के जस्ट बगल में जाके। हाँ, जस्ट बगल में जाकर के। मेरे में तो आ रहा है ऐड टाइप आर्गुमेंट एरे लिस्ट इन। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश मैं एरे शाबाश। लिस्ट का बता रहा हूँ। हाँ जी, तीन तीन दिया होगा एरो और लिस्ट में। एरे लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐड टाइप आर्गुमेंट टू एरे लिस्ट, हम्म, इन्फर जेनेरिक टाइप arguments, add at the rate suppress warning raw type to R, add at the rate suppress warning raw type to main, configure problem severity। और हाँ, यही चीज तो आ रहा है। मैं एरे कोई लिस्ट का नहीं, बता रहा हूँ। तो आपको दिखा देना चाहता था इसको, एक सेकंड। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। ये मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा क्रोम शेयर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा देर के लिए क्रोम को देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा समझना जरूरी है। और मैं यहाँ सर्च करता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑफ एरे एरे लिस्ट, ठीक है। देखिए, कंस्ट्रक्टर ऑफ एरे लिस्ट, डिक्लेयर एरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर स्टैक फ्लो एरे लिस्ट प्लेटफॉर्म जावा। ये देखिए कंस्ट्रक्टर लिखा है ना यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्क्रिप्शन एक एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, जो यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कहें तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर रहा, नो। और यहाँ देखिए कलेक्शन पूरा पास कर सकते हैं, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। और एक इनिशियल कैपेसिटी कंस्ट्रक्टर है, मतलब हम इनिशियल कैपेसिटी कितनी रखनी है। जैसे हमने बोला ना कि एरे लिस्ट का इनिशियल कैपेसिटी क्या होता है, 10, क्या होता है, 10।
तो आप यहाँ से 10 ना, यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल डाल देंगे और चेंज कर सकते हैं। आप नहीं समझे, यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी दो दो डाल देंगे, 3 4 5। तो 10 नहीं रखना चाहते तो कम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप समझ गए, ये एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर थे ना। उसी तरह आपको क्या मिल जाएंगे, वहीं क्लिक करने पे मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप चाहते हैं अगर, तो लिंक लिस्ट का भी तो मिल जाएगा। लिंक लिंक लिस्ट है ना, उसके भी कंस्ट्रक्टर्स वैसे ही दिखा देंगे, है ना। तो इसके भी कुछ कंस्ट्रक्टर्स होंगे, है ना। बस ये आपको पूछेगा नहीं, बट मैं बस समझा रहा हूँ कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स कि हाँ है कि नहीं कंस्ट्रक्टर्स। डिफरेंस टू इनिशियल लिंक लिस्ट ग्रीक इनिशियल, यहाँ देखते हैं ग्रीक फ्लो में। लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर ये मैं जो आपको बता रहा था, है ना। यहाँ कहीं दे रखा है सर्कुलर हेडर 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 हेडर। व्हाट इज इंट्रोडक्शन डाटा स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज लिंक लिस्ट एरे लिस्ट, कुछ कंस्ट्रक्टर्स की बात कह रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आप यहाँ पे कहीं देख सकते हैं, इधर भी नहीं दिख रहा है अपने को ना। लाइब्रेरी लिंक लिस्ट, LIST, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, इसी का कंस्ट्रक्टर है ये, लिंक लिस्ट का ही कंस्ट्रक्टर है। चीजें नहीं दिख रही है, बट मैं आपको हो सकता है तो फोटो लेकर के मैं शेयर कर दूंगा। बट थोड़ा समझना है कि इसके पास में कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, दो तीन कंस्ट्रक्टर इसके पास होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है ये समझना है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है वैल्यू को इनिशियलाइज कराना, है ना। तो हम वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं कैसे, उसी तरह से ना। आते हैं अपने कोडिंग पे। तो ये इनके में जैसे महबूब है में शो कर रहा है, जैसे एक क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तो इनमें शो कर दे रहा है ना। तो आप भी देख लीजिएगा कहीं यहाँ पे भी शो करे, यहाँ पे करके कंट्रोल ऑन करेंगे तो शो कर देगा कंस्ट्रक्टर्स। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं दोनों में, और मेथड भी होते हैं। तो मेथड कैसे चेक करेंगे लिंक लिस्ट का, LL डॉट, इसको कॉपी करना है यहाँ से, कंट्रोल C, और LL डॉट क्या कर सकते हैं, क्या देखना है। यहाँ पे एक बात ध्यान होना चाहिए कि जितने सारे लिस्ट के कलेक्शन के मेथड होंगे इसके पास आ गए होंगे, जितने सारे लिस्ट के मेथड होंगे इसके साथ आ जाएंगे। क्यों, क्यों आ जाएंगे, ये सब चीजें समझनी है इसको। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि अगर इसका सिंटेक्स लिखा जाए, अगर आप चाहते हैं इसका सिंटेक्स लिख ले तो क्या होगा। सिंटेक्स, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, इसकी सिंटेक्स बात कर ले तो और क्लियर हो जाएगी माइंड में चीजें। ये रहा सिंटेक्स, सिंटेक्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक, ठीक है। क्लास है तो क्लास, क्लास का नाम तो लिंक लिस्ट, मैंने क्लास लिख दिया, चलिए। और यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा ये, एक्सटेंड करेगा किसको, लिंक लिस्ट है ना ये लिंक लिस्ट। तो किसको एक्सटेंड करेगा, ऑब्जेक्ट क्लासेस के पेरेंट क्लास जो होंगे, सबके पेरेंट क्लास कौन होता है, ऑब्जेक्ट। और इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट इंटरफेस को करेगा, किस किस को इम्प्लीमेंट करेगा। पहला बात इम्प्लीमेंट करेगा लिस्ट को, दूसरा बात कलेक्शन को, ठीक है। तीसरा बात इटरेबल को, और भी होते हैं कुछ सीरियलाइजेबल्स, इंटरफेस, क्लोनेबल इंटरफेस, है ना। इतने सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, लिस्ट को, कलेक्शन को, इटरेबल को, सीरियलाइजेबल को, क्लोनेबल को, और ऑब्जेक्ट क्लास को। तो इतने सारे की प्रॉपर्टी इसके पास होगी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, लिस्ट की प्रॉपर्टी होगी, कलेक्शन की होगी, इटरेबल की होगी, सीरियलाइजेबल की होगी, क्लोनेबल की होगी, सबकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये छोटा नहीं समझना, इसके पास बहुत सारे मेथड होंगे, बहुत सारे मेथड्स। बट उतना हमको याद नहीं करना होता, हमको बस समझना होता है कि इतने सारे के मेथड होंगे। ये सिंटेक्स थोड़ा समझना है ना, ऐसे सिंटेक्स लिखते हैं। क्लास है तो क्लास का नेम और क्या क्या इसके पास है, तो एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन क्लास होता है जावा का।
पेरेंट क्लास होता है, सबका बाप होता है। ये इम्प्लीमेंट्स करता है इंटरफेस को, लिस्ट इंटरफेस हो गया, कलेक्शन हो गया, और सारे ये सब सारे इंटरफेस हैं। इसलिए मैं बता दिया कि ये समझ जाएंगे तो हम लिस्ट के सारे मेथड यूज कर लेंगे, कलेक्शन के सारे मेथड यूज कर सकते हैं हम लिंक लिस्ट के साथ में। इसीलिए मैं आता हूँ फिर अब कोडिंग पे, तभी आप अब आराम से यूज करेंगे कि कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लिस्ट के साथ मेथड था ना अपने पास में ऐड मेथड, तो ऐड कर लीजिए यहाँ पे एल एल डॉट, लिखिए एल एल डॉट ऐड, जैसे कर देखिए एल एल डॉट ऐड आ गया, ऐड लिंक लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे, बिल्कुल क्लिक करिए, एंटर हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, क्या ऐड करना चाहते हैं। इंडेक्स बेसिस पे काम करता है तो हम इंडेक्स देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, अपना ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ जिसमें मेरा केस क्या है, मैंने राजा ऐड किया ना, तो कि राजा क्या है, अपना स्ट्रिंग है, यहाँ एरर दिखा रहा है, सेमी कोलन लगाते एरर भाग जाएगा, लिस्ट डॉट ऐड हो गया। अब और भी ऐड कर सकते हैं हम, हमारी मर्जी। अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, SYSO कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको LL को प्रिंट करवा सकता हूँ। एक तो एक तरीका है, बट लिस्ट जब बना रहे हैं तो एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट क्यों रखेंगे, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखते हैं ना। बट फिर भी हम थोड़ा रन करा लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं सिस्टम, सब चीज सही से। हाँ जी, राजा आ गया अपना, देखिए राजा आ गया, मतलब सब चीज सही चल रहा है। लिस्ट डॉट ऐड, एक और चीज ऐड कर देते हैं इसमें, कम से कम मेरे लिस्ट में दो तो सामान होना चाहिए। जब लिस्ट तब बनाते हैं, हम दुकान जाते हैं सामान लेने, लिस्ट तब बनाते हैं जब बहुत आइटम होता है, नहीं तो हम लिस्ट क्यों बनाएंगे, तो एक आइटम के लिए क्यों लिस्ट बनाए। ठीक, ऐसे कर दिया, और एक और मैंने ले लिया कंट्रोल भी, और ठीक है ना। और मैं किसका, महबूब का नाम लिख देता हूँ, ठीक है महबूब, ठीक है ना। ये सब चीजें अब मैं रन करूंगा, सेव कर लेना है, वैसे मैं डायरेक्ट रन करता हूँ, रन करता हूँ। अपडेट कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया, राजा लाला महब, ये सब आ गया ना इसमें, किसमें, LL में, LL में। एक और मेथड था LL के पास में, क्या था मेथड्स, यहाँ करेंगे आप, LL डॉट ऐड 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 ऐड, देखिए इंडेक्स देना है, ये इंडेक्स देना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पास करना है। तभी भी ये मेथड अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट की, देखिए इंडेक्स बताना पड़ेगा इसमें, नहीं देंगे तो आप हटा दीजिए ऐसे, तभी भी आप डाल सकते थे वैल्यू को, बट आप क्या करेंगे, इंडेक्स देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और एक और मेथड है कलेक्शन का, पूरा एडॉल जब मेथड यूज करेंगे हम, एडॉल तो रिटर्न करेगा बुलियन, या बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, ऐड हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आप एडॉल मेथड में आप क्या यूज कर सकते हैं, अपना कुछ भी, क्या कुछ भी, कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन कौन है, LL, क्या है, LL, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू डालना चाहूँ, इसे मैंने लिख दिया जैस्मिन, ठीक है, तो एडल में गलत हो गया, कारण ना जी, मैं क्या लूंगा, मैं तो कलेक्शन लूंगा, कलेक्शन देखिए LL कलेक्शन है, हाँ तो LL को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी इसी का कलेक्शन इसी में डालने से क्या फायदा है, तो हम दूसरे का कलेक्शन लेना चाहते हैं ना, समझे, तो हम दूसरे का कलेक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, द मेथड idle collection in type linked list are not applicable for the argument string, स्ट्रिंग के लिए नहीं applicable है। LL तो मैंने डाला बट स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है, स्ट्रिंग हटाएंगे तो सही हो जाएगा सब चीज, देखिए सही हो गया। अब इसको प्रिंट करा के देखिए, देखिए कितना प्रिंट हो गया, राजा लाला महब, ये राजा लाला महब यहाँ से तीनों प्रिंट हुआ है, ठीक है। और फिर से तीनों, ये फिर से ये तीनों, ये इसमें ऐड ऑल हो गया तो 6 बार हो गया, समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अगर आप थोड़ा और कुछ करना चाहते हैं, SYSO कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और यहाँ पे हम LL को एक बार प्रिंट करा लेते हैं, LL को, नहीं यहाँ डिवाइडर लगा देते हैं, ठीक है। इस डिवाइडर को और इसको उठा के हम कहाँ रख देते हैं,
इसको उठाकर हम कंट्रोल सी उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। देखिए यहाँ जैसे रखेंगे तो पहले तो 3 प्रिंट होगा, फिर डिवाइडर प्रिंट होगा, और बाद में 3 प्लस ये एल एल ऐड कर दी। देखिए तब वो वाला प्रिंट करा देगा। यहाँ देखिए, ये देखिए पहले 3 प्रिंट हुआ, ऊपर वाला तीनों प्रिंट हुआ, और फिर डिवाइडर प्रिंट हो गया मेरा। ये प्रिंट होने के बाद में ये डिवाइडर प्रिंट हुआ, फिर एल एल डॉट ऐड किया हूँ, एल एल डॉट ऐड किया हूँ, एल एल में तो ऑलरेडी 3 आ रहा है, और फिर से यहाँ एल एल पास कर दिया तो 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 पास हो गया, 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ऐड मेथड भी है इसके पास में, और एड ऑल मेथड भी है, और देख लेते हैं क्लियर मेथड भी है क्या। हाँ जी, क्लियर मेथड भी हो सकता है, बहुत सारे मेथड होंगे। देखिए इसके पास क्लियर मेथड भी है। हाँ क्लियर तो कंटेंस है, कंटेंस ऑल है जिसमें कलेक्शन पास करना होता है। ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, फर्स्ट में ऐड करना चाहते हैं कुछ, ऐड फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास कीजिए। यहाँ लिखिए ऐड फर्स्ट, यहाँ लिखिए ऐड फर्स्ट। ऐड फर्स्ट में क्या चाहते हैं हम, कोई चीज चाहते हैं, हम स्ट्रिंग डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पापा, लिखा हमने। और इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको कमिट करते हैं, और इसकी भी डिवाइडर की जरूरत नहीं है, इसको भी कमिट करते हैं। ठीक है, और इसको भी कुछ देर के लिए कमिट करते हैं। ऐड ऑल कर दिया हमने फर्स्ट में पापा, और फिर हमने एल एल को प्रिंट कराया। तो देखिए फर्स्ट में क्या ऐड हो गया, पापा। ठीक है, ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पे चला गया। इसी तरह अपने पास और सारे मेथड्स हैं। एल एल डॉट, एल एल डॉट एड ऑल तो हो गया, एड ऑल इंडेक्स बेसिस पे कर सकते हैं। एड ऑल, एड फर्स्ट हो गया, एड लास्ट हो गया, क्लियर हो गया, कंटेंट्स हो गया, कंटेंट्स ऑल हो गया। कलेक्शन के है ऑब्जेक्ट, ये कलेक्शन, कलेक्शन वाले है। लिंक लिस्ट के कंटेंट्स है। ठीक है, इक्वल्स और लिंक लिस्ट के यहाँ मेथड दिख रहे हैं आपको, गेट मेथड है। ठीक है, गेट फर्स्ट है, गेट फर्स्ट कर सकते हैं ये हम। गेट फर्स्ट करके देखते हैं, है ना। गेट फर्स्ट में क्या मांग रहा है, गेट फर्स्ट रन के लिए देखिए क्या शो कर देगा आपको। कुछ शो नहीं किया नीचे ना, कुछ शो नहीं किया नीचे। ठीक है, एल एल डॉट, कहाँ था गेट, गेट फर्स्ट क्या ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, गेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट देगा, बट इसमें क्या होगा, इसको हम क्या एस वाई एस ओ के अंदर डाल देते हैं। अगर इसको हम एस वाई एस ओ के अंदर डाल देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। ठीक है, ये कि मेरा सिस्टम का नॉट विजुअल फील्ड। ठीक है, अब फिर रन करते हैं तो पापा दे दिया। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या, गेट फर्स्ट है ना, गेट फर्स्ट पे पापा है, तो यहाँ पापा दे दिया हमको। इस तरह इसके साथ इसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना। इस पे फोकस करनी है कि कितने सारे मेथड है ना, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करते रहना इसी तरह से चीजों को देख देख करके, तो और चीजें क्लियर होती जाती है। ट्राई नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। क्लियर था यहाँ पे, क्लियर ही कर देते हैं, एल एल डॉट क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर वॉइड रिटर्न कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर इसको नहीं लिख सकते हैं, यहाँ क्लियर कर देते हैं, हम सभी क्लियर कर देंगे। क्लियर करके प्रिंट करवाएंगे हम, तो ये एल एल डॉट गेट फर्स्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला भी तो क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया। ठीक है, भैया, हाँ जी, भैया हाँ कहिए, एक चीज बताइए, हाँ ये कहिए। कैसे जानते हैं कि इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं और कैसे नहीं लिख सकते हैं? महबूब भाई, ये कैसे जानते हैं? यही बात तो हम लोग कर रहे थे आज, हाँ कृष्णा भाई, इसलिए मैं तो कह यही रहा था कि बात। रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउट वगैरह भी रिकॉर्ड होना चाहिए। यही कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे आ जाइए, एल एल डॉट जैसे मैं डाला तो क्लियर क्या हुआ, क्लियर पे आते, क्लियर वॉइड रिटर्न कर रहा है ना, वॉइड। तो वॉइड रिटर्न कर रहा है मतलब कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसके अंदर अगर हम प्रिंट भी करा देंगे, इसके अंदर लिख देंगे हम प्रिंट करा देंगे, तो बेचारा क्या रिटर्न करेगा, कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। इसलिए इसको हम अंदर नहीं डालते हैं। डाल दीजिए, आपकी मर्जी, एरर शो कर देगा, जैसे आपकी मर्जी है ऐसे ही। हमने एल एल डॉट क्लियर को उठाया यहाँ से,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अपनी मर्जी से कर देते हैं, कंट्रोल भी। देखिए एरर आ गया यहाँ पे, कर भाई नहीं लूंगा मैं, ये सब चीजें नहीं लूंगा क्योंकि वॉइड है। वॉइड है तो क्या देगा सिस्टम, कुछ दे ही नहीं पाएगा, इसलिए अंदर नहीं लेगा। जिसके रिटर्न टाइप वॉइड होंगे वो सिस के अंदर नहीं आएगा, जिसके नहीं होंगे वो आ जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर नहीं होगा, जैसे मैं लिखा एल एल डॉट, देखिए इसका वॉइड है, ये देख रहे हैं वॉइड है, इसका देख लीजिए वॉइड का, ये वॉइड है, ये वॉइड है ना। ये सब चीजें जिसके जिसके वॉइड होंगे ना, और भी वॉइड होगा नीचे कहीं देख लीजिएगा वैसे आप। जिसका भी वॉइड होगा रिटर्न टाइप, इंट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब यूज हो सकता है, इंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये वॉइड आ गया, फिर नहीं कर सकते वॉइड, फिर हम नहीं कर सकते ना। ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। समझ में आ गई बात। जिसके हम्म। पास में वॉइड रिटर्न होगा वो उसको अंदर नहीं डाल सकते इसके अंदर, क्योंकि कुछ भी देगा ही नहीं। सिस्टम कंफ्यूज है, जब कुछ दे ही नहीं रहा है तो क्यों लिख रहे हो यहाँ पे। तो उसको रन कराने का तरीका होता है कि हम यहाँ पे कोड अंदर रन करा लेते हैं। देखिए खत्म है, कुछ है इसके अंदर, नहीं है ना, कुछ नहीं है इसके अंदर, वॉइड है। क्लियर कर दिया सबको। एल एल डॉट में कुछ आया ही नहीं, एल एल में कुछ आया ही नहीं, सिंपल सा आ गया अपना एरे। ये एरे का साइन होता है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से जैसे दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे मेथड हमने बता दिए हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको हटा दें जनाब, इसको क्लिक करें यहाँ पे और रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट कर दीजिए, खत्म हो गया। आज का कोड अगर बात किया जाए तो कोड कुछ ज्यादा तो है नहीं, ये यहाँ से कोड है अपना, है ना, छोटा सा हमने काम किया है, बहुत सारे और मेथड भी यूज किए हैं। बट जिसने भी पीछे वाला यूज कर लिया होगा उसको ये करना बहुत इजी होगा, नहीं तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी। लिंक लिस्ट हो गया, अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, मैं थोड़ा अब लोग भी थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर हम देखते हैं वेक्टर और स्टैक एक ही में कंप्लीट कर देंगे, वेक्टर और स्टैक। उसके बाद हमने सेट का थोड़ा सा पढ़ना है, सेट पे आज पढ़ाई करके छोड़ देंगे, और एक दिन और क्लास होगी एक दिन, जिसमें पूरा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कलेक्शन के बाद हम जेडीबीसी शुरू करेंगे, ठीक है। क्या हाँ चीज? जी, हाँ जेडीबीसी, या जेडीबीसी के कौन बाद सा में टॉपिक? एडवांस। हाँ जी, अच्छा, JDBC। हाँ जेडीबीसी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो अच्छा वहां अच्छा से हम अच्छा। डेटाबेस के साथ काम करने लगेंगे, फिर डेटाबेस के साथ काम करने लगे मतलब रियल काम शुरू हो गया, ठीक है। वहां से फिर ठीक एडवांस है। में घुस जाएंगे हम लोग। अभी आपने क्या चीज वो रिमूव किया था, जैसे अननेसेसरी पैकेज को आपने रिमूव किया था, कैसे किया था? अरे मतलब ये एरे लिस्ट में यहाँ हटाएंगे ना आप, इसको हटाइए, तो इसका यूज तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या कर लिया, जैसे यहाँ पे कुछ हम्म। इंपोर्ट करके, और मैं डेट कर दिया, तो क्या फायदा है इसको, इसको एक लाइन को ज्यादा रखने से क्या फायदा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम्म। कर्सर ले जाएंगे तो रिमूव अनयूज इंपोर्ट, ये इंपोर्ट अनयूज्ड है, ठीक खत्म हो ठीक। जाएगा। हम्म। हो गया बस। एक और चीज, ये SYSO जो करते हैं ना, वो मैं ट्राई किया तो मुझसे नहीं हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर करके। मुझसे भी एस नहीं में हो रहा है। मैं लिखा ना, SYS लिख दिया, अब मैं कंट्रोल हम्म। शिफ्ट इंटर किया, हो गया। फिर से लिखा मैंने एस मुझसे तो नहीं वाई हो रहा एस कंट्रोल शिफ्ट से भी काम कर दे रहा है, मैं ठीक है, कभी कभी कंट्रोल शिफ्ट भी काम कर जाता है, बट पता नहीं यार, सपोर्ट नहीं करता किसी सिस्टम में।